मेरी आशा हो। हे गोविंद, हे माधव, मेरी लाज की रक्षा करो। द्रौपदी की ये पुकार सीधे द्वारका में श्री कृष्ण के कानों तक पहुंची। वे तुरंत समझ गए कि उनकी प्रिय सखी संकट में है। उन्हें उस दिन का वचन याद आया जब द्रौपदी ने उनकी उंगली पर अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधा था। आज समय आ गया है द्रौपदी के प्रेम और विश्वास का ऋण चुकाने का, उसकी रक्षा का वचन पूरा करने का। और फिर एक चमत्कार हुआ। जैसे ही दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, साड़ी लंबी होती गई। वो खींचता रहा, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। एक के बाद एक साड़ियां निकलती रहीं और द्रौपदी का सम्मान सुरक्षित रहा। अंत में दुशासन थक कर वहीं गिर गया। जब द्रौपदी का सम्मान बच गया तो उसने अपने मन में श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। वो जानती थी कि ये सब केवल उनके ही कारण संभव हुआ। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, देखा सखी, मैंने अपना वचन निभाया। तुमने मेरी उंगली पर जो धागा बांधा था वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक रक्षा सूत्र था। उस दिन तुमने मेरे लिए प्रेम और सुरक्षा की कामना की थी और आज मैंने तुम्हारी रक्षा करके उस प्रेम और विश्वास का सम्मान किया है। यही है रक्षा बंधन का सही अर्थ। यह कहानी बताती है कि रक्षाबंधन का पर्व सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक अटूट रिश्ते का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि भाई बहन का रिश्ता निस्वार्थ प्रेम, त्याग और एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का है। जिस प्रकार द्रौपदी ने श्री कृष्ण के लिए निस्वार्थ भाव से अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए अपना वचन निभाया, उसी प्रकार आज भी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके मंगल की कामना करती हैं और भाई अपनी बहन की आजीवन रक्षा का संकल्प लेता है। यह पर्व हमें ये भी याद दिलाता है कि सच्चा रिश्ता खून का नहीं बल्कि हृदय का होता है, जहाँ विश्वास और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। रक्षाबंधन की पूजा कैसे करें? रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करवाकर बिठाएं। फिर भाई को तिलक लगाएं, रक्षा सूत्र बांधें, फिर आरती करें और उसके बाद भाई को मिठाई खिलाकर भाई के लिए मंगल कामना करें।